हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 1 नवंबर और आज का डे है संडे। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, आज संडे है तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो रीजनिंग में एक टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, बहुत सारे जो है वो एग्जाम में जो है वो कैलेंडर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर का क्वेश्चन जो है वो उसमें जो है वो एक नॉर्मल बात होगी। कैलेंडर से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम यूपीएससी हो गया, चाहे वो छोटे छोटे स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, तो सभी में जो है वो कैलेंडर से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए आज कैलेंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो वो 2 या 3 पार्ट में हो सकती है। इसमें हम लोग जो वो बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में जो वो ये वीडियो उसके लिए पहले पार्ट में आज हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। आज ही जो वो सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसका आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर की। ठीक है, तो कैलेंडर, ठीक है, ये जो है वो वीडियो दोनों लैंग्वेज में आप लोग मतलब कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इसको देख सकते हैं। मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा। ओके, तो कैलेंडर में सबसे पहले एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसको कि हम हिंदी में सामान्य वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, दूसरा होता है लीप वर्ष। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ठीक है, आप सभी को पता है। सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर में जो वो फरवरी कितने डे का होता है, 28 का होता है। इतना तो सभी को पता है, 28 का होता है। और इसमें जो वो पूरे ईयर में 365 डे होते हैं। ठीक है, इतना तो सबको ही पता है। ठीक है, तो लीप ईयर में, लीप ईयर को जो वो हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अधिवर्ष तो याद रखिए। कई बार जो वो लैंग्वेज ऐसे दी जाती है ताकि कंफ्यूज हो जाए, तो आपने याद रखना है कि हिंदी में जो वो इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं और लीप ईयर इंग्लिश में। ठीक है, इसमें जो वो फरवरी कितने डे का होता है, 29 डे का होता है। ठीक है, और टोटल जो वो इसमें कितने डे होते हैं, 366। ठीक है, तो इतना तो सबको पता है। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन बनने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसे जो वो हम लोग लीप वर्ष बोलेंगे या किसे हम लीप ईयर बोलेंगे। ठीक है, किसे हम लीप ईयर बोलेंगे, किसे लीप ईयर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका एक रूल है कि यदि ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। मैं आप लोग जो है वो बोलने पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक, मतलब कि किसी भी वर्ष के, जैसे आज चला है 2020, ठीक है, तो इसके जो भी अंतिम 2 अंक होंगे, लास्ट के 2 डिजिट होंगे, जैसे 2 और 0 है, तो ये बोल रहा है कि वो जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए लास्ट वाला 2। देखिए 2020 जो है वो यहाँ पे 20 जो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 5 जा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 2020 आजकल जो वर्ष चल रहा है, ठीक है, वो लीप ईयर था। ठीक है, लीप ईयर है या था। ठीक है, अब खत्म होने वाला है। ठीक है, नवंबर चल पड़ा है। तो ये जो है वो लीप ईयर था। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित हो जाते हैं तो उसे लीप वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2018 को चेक करते हैं। लास्ट वाले 2 डिजिट देखिए, ये जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं। पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब है कि इसमें जो वो रिमाइंडर या शेषफल जो वो 0 आना चाहिए, तो ये जो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 1972 की बात करते हैं। 1972 में जो वो 72 जो वो 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो वो लीप ईयर था। ठीक है, 1996 की बात करते हैं। ठीक है, तो 96 भी 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब है ये भी लीप ईयर है। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि लीप ईयर जो है वो कैसे पहचानते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति है, उसका जो जन्मदिन है, ठीक है, उसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 29 फरवरी को। ठीक है, 29 फरवरी को 1896 में जो है वो उसका जन्म हुआ। ठीक है, 1896 में उसका जन्म हुआ। तो ये बोल रहा है कि उसका
वो जो है वो मतलब कि जैसे मान लो 29 उसको 29 फरवरी 1896 को जो है वो उसका जन्म हुआ, तो वो अपना पहला जन्मदिन, ठीक है, उसके बाद ही मनाएगा जन्मदिन। तो जब वो पैदा होता है उस दिन थोड़ी ना होता है जन्मदिन, ठीक है। जो पहला जन्मदिन होगा 1 साल बाद, तो वही उसका पहला जन्मदिन होगा। तो पूछ रहा है कि वो पहला जन्मदिन जो है वो अपना बर्थडे कब बनाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है जैसे मान लो 1900, 2000, और 1904 और 1897, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जो वो ट्राई कर सकते हैं कि कैसे क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो आप सोच रहे होंगे कि 900 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो वो एक और रूल है, इसका एक और लॉजिक है कि जब जो वो शताब्दी का वर्ष आ जाए, शताब्दी मतलब कि जो जैसे हम लोग बोलते हैं शताब्दी को क्या बोलते हैं, शतक बोलते हैं, मतलब कि उसमें जो है वो 2 जीरो आ जाए। जैसे ही 2 जीरो आ जाए, जैसे आपको पता है कि 4 साल बाद जो है वो लीप ईयर आना है, ठीक है। 4 साल बाद जो है वो लीप ईयर आना है, तो 4 साल बाद उसका जन्मदिन होगा। तो 4 साल बाद जो है वो 1900 आ जाएगा, ठीक है। 96, 97, 98, 99 और 900, ठीक है। तो 900 को जो वो इसका एक अलग रूल है, जब भी ऐसी 2 जीरो आपको लास्ट में दिखे या शताब्दी दिखे, जैसे 900 है तो ये एक शताब्दी है, ठीक है, एक शतक है, हाँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिखे तो इसका एक अलग रूल है, उसको चेक आपने जो वो लास्ट वाले 2 डिजिट से नहीं करना है, ठीक है। लास्ट वाले 2 डिजिट से नहीं करना है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि लास्ट वाले 2 डिजिट जो वो 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तभी जो वो लीप ईयर होगा। लेकिन इसके केस में एक अलग बात है, इसमें बोला गया है कि इस पूरे को, ये पूरा जो वो 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी जो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 900 है ये तो 400 से डिवाइड नहीं होता है। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो लीप ईयर नहीं होगा तो कब होगा, फिर अगला जो लीप ईयर आता है वो 4 साल बाद आ जाएगा 1904 को। और ये 1904 जो वो लास्ट वाला जो 0 और 4 है, 4 से डिविजिबल होता है। इसमें जो वो आपने पहले वाला ही लॉजिक जो है वो याद रखना है कि लास्ट वाले 2 जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1904 जो वो अगला लीप ईयर आता है, और ये लीप ईयर ही होगा, मतलब कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अपना पहला जन्मदिन जो वो कब बनाएगा, 1904 को बनाएगा, 1904 को जो वो अपना पहला जन्मदिन मनाएगा। तो आई होप कि आपको जो वो ये शताब्दी वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ बेसिक और चीज़ें जो कि तो अभी तक हमने देखा कि जो लीप ईयर होता है उसमें जो वो 366 डे होते हैं, उसमें जो वो फरवरी जो वो 29 डे का होता है, ठीक है, 29 डे का होता है। कैसे जो वो किसी लीप ईयर को पहचानेंगे, जैसे कि 1996 है, तो इसमें जो वो शताब्दी नहीं है, लास्ट वाले 2 डिजिट का अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो लीप ईयर होगा। अगर हमारे पास जो वो कोई ऐसे 2000 आ जाता है तो उसको जो 400 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 400 से डिवाइड करके ही आपने चेक करना है। तो अभी तक हमने इतना देखा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लीप ईयर जो है वो लीप ईयर में जो वो फरवरी 29 का आता है, ठीक है। लेकिन फरवरी जो वो 29 का क्यों आता है, लीप ईयर ही जो वो 366 डे का क्यों होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको पता है वैसे कि जो हमारी अर्थ है वो जो वो एक राउंड जो है वो मतलब कि पूरा चक्कर जो है वो 365 डे और 6 आवर में कंप्लीट करती है, ठीक है। इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो ये लॉजिक मुझे पता है, ठीक है। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ कि 365 डे और 6 आवर में कंप्लीट करती है। जैसे ही 4 ईयर हो जाएंगे तो उसका एक दिन बन जाएगा, सिक्स 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 कितने हो गए, 6 4 जा 24 हो गया। तो ये जो 24 है इसका एक दिन बन जाता है, उसको हम फरवरी में ही ऐड कर देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी में ही क्यों ऐड किया है इसको, ठीक है। शायद ये आपको ना पता हो, आपको पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि फरवरी में ही जो है वो इसको क्यों ऐड किया जाता है। तो आपने जो वो शायद केमिस्ट्री में ऐसे देखा होगा कि जैसे 7 को बोलते हैं सेप्ट सेप्टा, ठीक है। 8 को बोलते हैं ऑक्टा, ठीक है। 9 को बोलते हैं ठीक है, 9 को बोलते हैं नन, और डेका को बोलते हैं 10, ठीक है। तो पहले जो वो ऐसे ही जो वो जब भी सबसे पहले कैलेंडर बनाया गया था तो ऐसे ही 10 मंथ होते थे, ठीक है। 10 महीने ही होते थे पहले, ठीक है। 10 महीने ही पहले होते थे।
लेकिन जब आधुनिक जब वर्तमान में जो वो कैलेंडर बनाया गया 1400 के आसपास, ठीक है, तब जो है वो तब जो है वो शायद 59 डे के आसपास जो वो मतलब कि इसका जो वो बच रहा था, 59 डेज जो वो बच रहे थे, तो 2 महीने, ठीक है, 2 महीने जो वो ऐड कर दिए गए। ठीक है, पहले जो वो दिसंबर जो वो 10वां महीना होता था, आजकल तो आपको पता है कि अक्टूबर जो वो 10वां महीना होता है, नवंबर जो वो 11 और 12 हो गया दिसंबर। पहले जो वो 10वां महीना दिसंबर होता था, और आजकल आपको पता है कि हमारे भारत में तो अभी भी जो वो नया साल कब से मनाते हैं, मार्च के बाद 1 अप्रैल को जो वो नया साल मनाते हैं। ठीक है, नया साल हम लोग तभी मनाते हैं आजकल भी, अभी भी हिंदी वर्ष में नया साल हम लोग मार्च के बाद ही मनाते हैं। ठीक है, तो पहले भी ऐसा ही होता था, मार्च में ही मनाते थे। ठीक है, तो मार्च में पहला, तो दिसंबर में होगा लास्ट। लेकिन जब वो हमें पता चला कि 59 या इसके आसपास के कुछ डेज बच रहे थे, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो 2 मंथ जो वो बाद में जोड़े गए, 2 मंथ जो वो बाद में जोड़े गए, 11वां और 12वां। ठीक है, वो था जनवरी और फरवरी। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है कि जनवरी और फरवरी जो है वो फर्स्ट और सेकंड मंथ है। ठीक है, तो ये तो बाद में कर दिया गया कि उसको जो वो फर्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, जब बाद में नया कैलेंडर बना तो इन दोनों को उठाकर जो है वो फर्स्ट में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो फरवरी था, ये जो 12वां महीना था, तो आपको पता है ये जो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें जो वो जब भी कोई नया दिन जोड़ना हो तो फरवरी लास्ट में जोड़ेंगे, तो लास्ट में जोड़ दिया गया। तो उसके बाद जो वो इन दोनों महीनों को उठाकर जो वो पहले में रख दिया गया था, जब हमारा आजकल का जो कैलेंडर बना है वर्तमान में, तो वो जो है वो उसमें ऐसा किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग। अच्छा आपसे, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ लीप ईयर लिख रहा हूँ, आपने लीप ईयर या नॉर्मल ईयर्स लिख रहा हूँ, तो आपने बताना है कि इनमें जो वो कौन कौन से लीप ईयर हैं और कौन कौन से लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो 1904 है, ठीक है, और 2000 है, 1300 है, 1400 है, और 1500 है, ठीक है, और है 1600 है, और ले लेते हैं 1780 ले लेते हैं। ठीक है, और 1924 ले लेते हैं, और 2014 ले लेते हैं। ठीक है, 2020 का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें बताइए मुझे कि कितने जो वो लीप ईयर है। पहले सबसे पहले बात करते हैं 1904 की। तो अभी हमने क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें 1904 आ रहा था। मतलब कि इसमें जो वो क्या लॉजिक चलेगा, लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो लास्ट 4 या तो 4 1 जा 4, मतलब कि ये 4 से डिविजिबल हो गया लास्ट वाले 2। इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। 2000 को चेक करें, 2000 को अगर अब देखिए तो 00 लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब है कि 4 से डिविजिबल तो वैसे भी होना ही है। लेकिन इसके लिए अलग लॉजिक है। ठीक है, इसको जो 400 से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको 400 से चेक किया तो ये भी जो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया, इसका मतलब है कि ये लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन 1300 को जो वो 400 से नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और 1400 भी 400 से डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान रहे 400 से ही डिविजिबल करना है जब 2 जीरो आपको दिखे, शताब्दी दिखे कोई। ठीक है, 1500 भी नहीं होगा। 2014 भी नहीं होगा। ठीक है, 1600 की बात करें, 1600 जो वो 400 से डिविजिबल होगा। 1780 की बात करें, 1780 भी 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट वाले 2। ठीक है, और 1924 भी 4 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये वाले जो वो लीप ईयर हो गए। ठीक है, इसमें जो वो कितने लीप ईयर है, 1 2 3 4 5 जो वो इसमें लीप ईयर थे। ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1988 को जो वो किसी का जन्मदिन हुआ। ठीक है, 1988 को जो वो किसी का जन्मदिन हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि 2004 तक, ठीक है, बरस 2004 ईयर तक जो वो अपने कितने क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में पहले, ठीक है, कितने जो है वो जन्मदिन बनाएगा, तक तक जो है वो ये कितने जन्मदिन बनाएगा, कितने जन्मदिन बनाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितने जन्मदिन ये बनाएगा। सबसे पहले तो लीप ईयर में लीप जो डे होता है 29 फरवरी को उसका जन्म हुआ, इसका मतलब है कि 4 ईयर के बाद जो है वो अपना जन्मदिन मनाएगा। अब देखिए जन्म जन्म हुआ उसका 1988 को। ठीक है, इसने पूछा 2014 तक। अब जो वो इसके
ऐसा तो नहीं है कि जब जन्म हुआ उसका तब जन्मदिन मनाएगा, नहीं, 1 साल बाद ही जन्मदिन होगा, पहला जन्मदिन 1 साल बाद ही होता है, ठीक है? तो अगला जो है वो जन्मदिन होगा 4 ईयर के बाद, 88 के बाद क्या आता है? 88 के बाद आ जाएगा, और 88 के बाद आ जाएगा 89, 92 आ जाएगा। 92 में अपना पहला जन्मदिन मनाएगा, ठीक है? और एक मनाएगा 92 के बाद आ जाता है 96 को मनाएगा, फिर सेकंड, फिर मनाएगा ये 2000 को मनाएगा, ठीक है? 4 जो है वो मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है? और लास्ट जो है वो 2004 को मनाएगा। अब इसमें चेक करना है कि लीप ईयर है भी या नहीं है, ठीक है? तो 1992 को 4 से डिविजिबल करिए, यस है। 1996 भी 4 से डिविजिबल हो जाता है, यस ये भी लीप ईयर है। 2000, 2000 भी, अच्छा 2000 को 4 से नहीं, 400 से डिविजिबल करना है, तो 400 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है, यस, इसलिए जो वो ये लीप ईयर है। नेक्स्ट 2004, तो 4 भी जो वो 4 से डिविजिबल है। लास्ट वाले 2 देखिए, लास्ट वाला 2 मतलब 04 है, इसका मतलब 4 ही है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि कितने ये 2004 तक कितने जन्मदिन मनाएगा, तो 1 2 3 4 टोटल जो वो ये 4 जन्मदिन मनाएगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको जो वो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लीप ईयर, ठीक है? ये तो हमने कुछ बेसिक बातें की इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम कुछ थोड़े से हाई लेवल तक इसको लेकर के जाएंगे, ठीक है? बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एनसीईआरटी क्लासेस में, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू। अगले पार्ट का वेट करिए। थैंक यू।